नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं उन टॉपिक्स पर जिन्हें हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हर टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस तरह मैं आपको 10 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस पर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। So friends, these are the question. The question number 1 is, which Mughal emperor is known by the name of Rangila? किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, बी जहादार शाह, सी मोहम्मद शाह, डी फर्रुखशियर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद शाह। हम सभी जानते हैं मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह अधिकांश समय शराब और शबाब में डूबा रहता था, यानी कि इसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अपना ज्यादा ध्यान नहीं रखता था, और इसीलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसी के समय पे जो है मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन भी स्टार्ट होता है, फॉरेन इन्वेजन भी होते हैं, तो ये ज्यादा कंसर्न नहीं था स्टेट के प्रति, अपने राज्य के प्रति, इसलिए इसे बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, और शराब और शबाब में तो डूबा ही रहता था। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू द इंग्लिश इन बंगाल? निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह फर्स्ट, डी फर्रुखशियर। एंड द करेक्ट आंसर इज डी फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने सन 1717 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको बंगाल में शुल्क मुक्त यानी कि ट्रेड फ्री व्यापार का अधिकार दिया, और इसी अधिकार को, इसके लिए उसने एक फरमान जारी किया था, इसी को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। और इसके बाद जो है कंपनी को बहुत बड़े स्तर पर जो है ट्रेड कंसेशंस मिल गए थे, और इसी का उन्होंने जो है दुरुपयोग किया, और बाद में हम देखते हैं कि यही कारण बनता है बंगाल नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया? ए वास्को ड गामा, बी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी नीनो डी कूना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। देखिए वास्को ड गामा, ये ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द डायरेक्ट सी रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। ही केम इन इंडिया इन 1498, ठीक है ना, वाया केप ऑफ गुड होप। ये हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा ने जो है भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था भारत में, 1505 में अपॉइंट हुआ था। नीनो डी कुना भी गवर्नर था, ही वाज अपॉइंटेड इन ईयर 1529। बट अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो कि आया था 1509 में एज अ गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज कंपनी, इसी के समय पे क्या होता है, ये गोवा को कंक्वेस्ट करता है 1510 में। 1510 में ये गोवा को जीत लेता है, और ये गोवा के ऊपर अधिकार कर लेता है। जो गोवा के शासक थे, मतलब गोवा जिनके अधीन था, बीजापुर के शासक आदिल शाही जो वहां पे चल रही थी, उनसे छीन के गोवा को अपने अधीन कर लेता है। तो इसीलिए इसको ये बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। लेटर गोवा जो है हेडक्वार्टर बनता है 1530 में पोर्तुगीज पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फ्रेंच टेरिटरी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी जो टेरिटरीज है सारी, इनमें से कौन सी फ्रांसीसियों की टेरिटरी नहीं थी भारत में? ए पौंडीचेरी, बी यनम, सी दमन, डी कराईकल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दमन। देखिए पौंडीचेरी, यनम, कराईकल, इसके अलावा माहे, और एक और है चंदर नगर, ये पांचों की पांचों टेरिटरी जो थी वो फ्रांसीसियों की टेरिटरी थी, और जो बाद तक भी उनके पास रही। लेकिन जो गोवा, दमन और दीव स्पेशली आप जानते हैं ये किसके पास था, ये पुर्तगालियों के पास था। तो इसमें से कौन सी फ्रेंच टेरिटरी नहीं है? ये भी फ्रेंच टेरिटरी थी, ये भी फ्रेंच टेरिटरी थी, ये भी फ्रेंच टेरिटरी थी।
दमन फ्रेंच टेरिटरी नहीं थी, जो दमन दीव आज हमारा यूटी है, दैट वाज द टेरिटरी ऑफ पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वाज। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है वो अंग्रेजों का भारत में जो सबसे डिसाइसिव बैटल था, जिसने अंग्रेजों की भारत में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं उनकी सर्वोच्चता को स्थापित किया। ऑप्शन ए बैटल ऑफ प्लासी, बी बैटल ऑफ बक्सर, सी बैटल ऑफ वांडीवॉश, डी बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध जो था बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, हम सभी जानते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, और इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने जो है न सिर्फ पूर्वी भारत में, जो कि वो पहले ही प्लासी के युद्ध में उस क्षेत्र पर अपना अधिकार एक प्रकार से जता चुके थे, बल्कि बक्सर के युद्ध के बाद उनका अधिकार उत्तर भारत में भी हो गया, जहां पे उन्होंने ट्राई पार्टी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बॉम्बे को किससे टेक ओवर किया। ऑप्शन ए पोर्तुगीज, बी फ्रेंच, सी डच, डी डेनिश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पोर्तुगीज। हम सभी को पता है कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य में वैवाहिक संबंध उत्पन्न हुए थे। 1662 में जो ब्रिटिश प्रिंस थे उनकी विवाह होती है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजिया, जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी, और एज अ डाउरी जो है पुर्तगाली बॉम्बे को गिफ्ट कर देते हैं, किसको, इंग्लिश को, इंग्लिश जो है इंग्लिश जो किंग थे उनको, और लेटर इंग्लिश किंग जो है वो उसको दे देते हैं टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। एंड लेटर इन 1687 जो इंग्लिश थे दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता है, तो पुर्तगाली इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। एंड ऑप्शंस आर ए ब्रिटिश, बी मुगल, सी अफगान, डी रोहिलास। एंड द करेक्ट आंसर इज, यानी मराठाओं को हराने वाले थे अफगान। हम सभी जानते हैं 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो है अफगानी सेना थी, और उन्होंने मराठाओं को इसमें पराजित किया। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। नेक्स्ट, which among the following European company was the first to establish its factory at सूरत। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सूरत में सर्वप्रथम स्थापित की। ऑप्शन ए है डच, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश, डी पोर्तुगीज। एंड द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश, सी ऑप्शन। देखिए 1613 में इंग्लिश अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को सूरत में स्टैब्लिश करते हैं, हालांकि 1608 में दे ट्राइड बट दे वर सक्सेसफुल इन 1613। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज अ हेवन बोर्न जनरल। स्वर्ग में जन्मा जनरल। ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, डी कॉलिन कैंपबेल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। और किसने बोला था रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बोर्न जनरल, यानी ऐसा जनरल जिसका जो स्वर्ग में जन्मा जनरल है, ये बोला था उसको विलियम पिट ने। विलियम पिट, ही वाज द ब्रिटिश पीएम। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही वास्तव तौर पे आप देखें भारत में इंग्लिश जो रूल है, इंग्लिश रूल या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को स्टैब्लिश करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट श्रेय जाता है, जो इसका हम बोल सकते हैं फाउंडेशन डाला, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है ना, भारत में जो मतलब किसने वाइग्रेसली ब्रिटिशर्स को अपोज किया। ऑप्शन ए मराठा, बी मुगल, सी सिख, डी राजपुताना। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। देखिए हम ये बोलते हैं कि मुगलों के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो सत्ता हस्तांतरित हुई, उनके सत्ता उनके पास आई, वो सीधा मुगलों से नहीं आई, बल्कि मुगलों के पतन के बाद एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरे थे मराठा। और मराठाओं से जब मराठाओं की डिफीट हो जाती है इन दिस बैटल, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, हम देखते हैं कि इसमें उनको बड़ा नुकसान होता है। और इसके अलावा जो एंग्लो मराठा वॉर हुए, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मराठा कमजोर होते जाते हैं और जो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेज जो है वो शक्तिशाली बनते हैं और भारत में फिर अपना शासन चलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस आज की कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज आएगी क्वेश्चंस की, वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बेस होगी। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। थैंक यू।